आरपीसी द्वारा आयोजित एसीपी एग्जाम 2014 के अंदर क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया है, जो कि टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट से रिलेटेड है। फंक्शनल और नॉन फंक्शनल दो तरह की रिक्वायरमेंट होती हैं। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है डैश रिक्वायरमेंट्स, यानी कौन सी रिक्वायरमेंट्स आर बेस्ड ऑन द प्रोसीजर्स एंड रूल्स। प्रोसीजर्स एंड रूल्स के आधार पर कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं दैट द ऑर्गेनाइजेशन यूजेस टू रन द इट्स बिजनेस, जो कि बिजनेस चलाने के लिए हेल्पफुल होती हैं। तो फंक्शनल, लॉजिकल, फिजिकल, नन ऑफ दी, इनमें से कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जो बिजनेस रूल्स के लिए, बिजनेस चलाने के लिए उपयोगी हैं। तो जब भी हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं यूजर से, लेकिन जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट हैं वो ये बताती है कि जो हम सिस्टम बना रहे हैं उसके अंदर क्या फीचर्स होने चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, ये बताती है हमारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट का मतलब यही है कि सिस्टम में कौन कौन से काम होने चाहिए, जैसे लॉगिन करना है, इनवॉइस बनाना है, किसी को पेमेंट करना है। और बिजनेस रूल्स क्या होने चाहिए, बिजनेस रूल जैसे पेमेंट 30 दिनों में होना चाहिए, अगर 30 दिनों में पेमेंट ना आए तो हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो ये कुछ बिजनेस रूल्स भी हम फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अंदर डालते हैं। तो यूजर्स केवल अपने खाते को देख सके, ये किसी बैंकिंग के अंदर ज़रूरी फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती हैं। तो ऐसी वे सब चीज़ें जो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसीजर्स और रूल्स से आती हैं, यानी ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करता है वैसे ही सिस्टम को बिहेव करना होता है। इसलिए एक ऑर्गेनाइजेशन को काम करने के लिए फंक्शनल रिक्वायरमेंट पूरी करना आवश्यक होता है। तो इसका सही जवाब है फंक्शनल रिक्वायरमेंट। अब जो क्वेश्चन जो आया है ये, इसके अंदर जैसे पहला ऑप्शन है लॉजिकल, तो लॉजिकल से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि लॉजिकल तो सिस्टम के अंदर की बात है। हम क्या लॉजिक लगाने वाले हैं, क्या किस तरह से डेटा का फ्लो होगा, ये सब अंदर की बातें हैं, डेवलपमेंट के टाइम की बातें हैं। तो ये सब चीज़ें एब्स्ट्रैक्शन लेवल पर हैं, छुपी हुई चीज़ें हैं। बाहर जो बातें हैं वो मोटी मोटी बातें यही होती हैं, फंक्शनल रिक्वायरमेंट और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। यूजर को लॉजिक से कोई मतलब भी होता भी नहीं है। नेक्स्ट है फिजिकल रिक्वायरमेंट, क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन दिया गया है। तो फिजिकल रिक्वायरमेंट मतलब हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, कौन कौन से डेटाबेस वगैरह इसको चाहिए। तो ये एक डेवलपमेंट की बात है, ये इंस्टॉलेशन जब हम करेंगे तब फिजिकल रिक्वायरमेंट आएंगी। तो मेनली तो रिक्वायरमेंट जो कस्टमर की तरफ से रहेंगी वो है फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। अब बात आती है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है, क्या होता है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। तो ऐसी आवश्यकताएं जो सिस्टम कैसे बढ़िया से बढ़िया काम करेगा वो कहलाती है आपकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। इसमें हम ये बात नहीं करते कि सिस्टम क्या काम करेगा, हम बात करते हैं कि सिस्टम कैसे काम करेगा, कितनी फास्टली वो वर्क करेगा, कितनी टाइम एफिशिएंटली होगा, कितना उसका परफॉर्मेंस होगा। ये सब बातें होती हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में। हम वो कह सकते हैं कि इसमें बात की जाती है विशेषताओं की, जैसे सभी इंसान हैं लेकिन एक कोई काला है, कोई गोरा है, तो विशेषता है गोरेपन की। उसी प्रकार जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है वो एक विशेषता की बात करता है। तो सिस्टम की गुणवत्ता, क्वालिटी, जैसे परफॉर्मेंस है, सिक्योरिटी है, यूजेबिलिटी है, रिलायबिलिटी है, स्केलेबिलिटी है, तो इन सब चीज़ों की बात की जाती है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अंदर। जैसे सिस्टम कितनी जल्दी काम करता है, ये हो गई आपकी परफॉर्मेंस रिलेटेड रिक्वायरमेंट। यूज़र का डेटा सुरक्षित है या नहीं है, ये सिक्योरिटी की बात हो गई। इस्तेमाल करना आसान है या नहीं, ये यूजेबिलिटी की बात हो गई। रिलायबिलिटी की मतलब हम उसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं, नहीं कर सकते, सॉफ्टवेयर क्रैश तो नहीं होगा। स्केलेबिलिटी मतलब सिस्टम को जितने ज़्यादा यूजर्स हैं उतने प्रोग्राम्स हम इंस्टॉल कर सकते हैं, नहीं कर सकते। मेंटेनेबिलिटी, अगर भविष्य में सिस्टम में कुछ अपडेट करना है, मेंटेन करना है, तो मेंटेनेबिलिटी होगी या नहीं होगी। पोर्टेबिलिटी मतलब सिस्टम को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर चलाया जा सके, ये पोर्टेबिलिटी होती है।
तो ये सारी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती हैं सिस्टम के अंदर। तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अंदर बेसिकली डिफरेंस यही होता है, फंक्शनल जो बात करता है वो फीचर्स की बात करता है और नॉन फंक्शनल जो बात करता है वो क्वालिटी की बात करता है। तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट का फोकस किस पे है? फीचर्स एंड फंक्शनलिटीज पर, और नॉन फंक्शनल का परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी के ऊपर। फंक्शनल रिक्वायरमेंट हमें ये बताता है कि सिस्टम क्या क्या चीज़ें करेगा, जबकि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट हमें ये बताती है कि ये सिस्टम कितनी अच्छी तरह से करेगा। तो जैसे कई बार एक क्वेश्चन भी है जो पूछ लिया जाता है, व्हाट डज ए नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट डिफाइन इन ए सॉफ्ट सिस्टम। तो इसका जो ऑप्शन है, व्हाट द सिस्टम मस्ट डू, हु विल यूज द सिस्टम, हाउ द सिस्टम परफॉर्म टास्क, विच मॉड्यूल्स आर इम्पोर्टेंट। तो हाउ द सिस्टम परफॉर्म्स टास्क, ये है फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। तो क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सिंपल है। यहाँ प्रोसीजर और रूल्स जो बिजनेस चलाने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वो हैं हमारे फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जिनके बिना कोई सॉफ्टवेयर हम बना नहीं पाएंगे, क्योंकि फीचर्स जो हैं वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अंदर डिफाइन किए जाते हैं।